हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग दो कवर करेंगे, दैट इज़ रेयॉन एंड नायलॉन। सिर्फ इन दोनों को ही कवर करेंगे। एंड जो ये रेयॉन है और नायलॉन है, दोनों सिंथेटिक फाइबर हैं। मतलब ये नेचर ने नहीं दिए हैं, ये ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं, ना कि मतलब नेचर में जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया वैसे मिलता है। नहीं, ये वैसे नहीं मिलते। ये नेचर में बने हैं। कैसे? क्योंकि ह्यूमंस ने बनाए हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं रेयॉन से। सबसे पहला पॉइंट जो है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, सो आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। एंड कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। मतलब उसको चाइना में डिस्कवर किया गया था। एंड उसके बाद इस चीज़ को बहुत टाइम तक एक सीक्रेट रखा गया कि मतलब जो सिल्क जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब दे वर वेरी सीक्रेटिव, उन लोगों ने किसी को बताया नहीं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। एंड उसके बाद जो ये सिल्क था, इसका काम होता रहा बहुत टाइम तक, वो लोग बेचते रहे, खरीदते रहे, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रही। एंड ये सिल्क बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं देखने में भी अच्छा लगता है। सो इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन। मतलब कि जो उसका टेक्सचर है वो सबको मतलब बहुत ही अच्छा लगा, सबको बहुत पसंद आया। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। कई सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए जिससे सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए। मतलब कि एक तो हो गया नेचुरल सिल्क जो एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का फाइबर होता है, बट फिर कोशिश की गई कि क्यों ना इसको आर्टिफिशियली बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट को लगा कि चलो भाई, एक तरीका है जिससे हम लोग मतलब एक ऐसा फाइबर बनाते हैं जो काफ़ी हद तक मिमिक करे सिल्क को। मिमिक मतलब उसके जैसा हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी सिल्क के जैसी हो, और वो खुद बनाया साइंटिस्ट ने, नेचुरल नहीं था। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। बेसिकली जो लकड़ी का गूदा होता है ना, उसका पल्प जो होता है उसका, और केमिकल मतलब केमिकल ट्रीटमेंट करके, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके ये रेयॉन बनाया गया। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को बोला गया कि ये रेयॉन है या आर्टिफिशियल सिल्क है। तो कभी भी आपसे कोई भी पूछता है तो आपको याद रखना है रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कई सारे क्वेश्चंस में। ऑल द रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज मैन मेड फाइबर। मतलब इसने बोला कि भले ही उसके लिए जो एक रॉ मटेरियल होता है वो यूज़ किया गया, दैट इज़ वुड पल्प, लकड़ी का गूदा, लेकिन तब भी हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? तब भी हम उसको मैन मेड फाइबर में रखते हैं। देखो ना, जैसे सिल्क है, वो जो थ्रेड है कंप्लीटली उस मतलब बेसिकली वो जो प्यूपा होता है, कुकून होता है, वहाँ से निकाला गया, ठीक है। तो वो एक एनिमल ने बनाया, सिल्क वॉर्म ने बनाया, लेकिन ये वुड पल्प से केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया तो एट द एंड मैन नहीं ना, मतलब ह्यूमन नहीं ना। सो दैट इज वाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी मैन मेड फाइबर। इट इज चीपर देन सिल्क एंड जस्ट अ मिनट, यस, it is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये सिल्क से ज़्यादा चीप होता है, मतलब सिल्क से ज़्यादा सस्ता होता है। ऑब्वियसली सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं रियल सिल्क की, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो पहला पॉइंट है ये सिल्क से चीपर है, सस्ता है। उसके अलावा इससे सिल्क फाइबर्स तो बनाते ही, मतलब इसको जैसे सिल्क फाइबर्स को एक साथ करके प्रॉपर कुछ बनाया जा सकता है, वुवन मतलब एक साथ मिला के कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई जा सकती है, तो सेम चीज़ रेयॉन के साथ की जा सकती है, इसके फाइबर के साथ की जा सकती है कि इसको मिला के एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कोई भी चीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसको भैया कलर कर सकते हैं, जिस मर्जी कलर में चाहो वी कैन कलर इट। एंड रेयॉन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ ताकि कई तरह की अच्छी वाली बेडशीट्स या फिर कारपेट्स बन सके, ठीक है। तो अभी 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला तो कि इसको भी सिल्क की तरह प्रॉपर एक साथ मिला के कुछ बनाया जा सकता है। दूसरा, इसको डाई किया जा सकता है। तीसरा, अगर इसको कॉटन के साथ मिला दें तो कारपेट, सॉरी कॉटन के साथ मिलाते तो बेडशीट्स, और अगर ऊन के साथ मिलाते तो कारपेट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एक फोटो दिखा रखी है, बेसिकली यहाँ पे कारपेट दिखा रखा है। कारपेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
रेयॉन प्लस वुल, ठीक है। और बेडशीट के लिए उसने बोला कि रेयॉन प्लस कॉटन। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं, हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है, इजी चैप्टर है, बट कुछ चीज़ें याद रखनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नायलॉन। नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है एंड इन 1931 it was made using any natural raw without any natural raw material from plants or animal। मतलब इसको बनाया गया लेकिन कोई भी रॉ मटेरियल यूज नहीं किया जो प्लांट या एनिमल से आए, इसको ऐसे ही बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल। अब आप बोलोगे कि जब इसमें प्लांट या एनिमल का कोई रॉ मटेरियल नहीं यूज हुआ, ना वुड पल्प यूज हुआ, ना कोई चीज यूज हुई, तो फिर ये बना कैसे? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो बेसिकली इसको बनाया गया कोल, वाटर एंड एयर से। रेयॉन को किससे बनाया गया था? एक बार मैं फटाफट से आपको जो पुराना पढ़ा है वो फ्लैशबैक करवा रही हूँ, मतलब फ्लैशबैक दिखा रही हूँ। रेयॉन को बनाया गया था वुड पल्प से। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एंड ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ये फुल सिंथेटिक फाइबर क्यों कहलाया जा रहा है? भाई इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, ना ही वो कोई नेचुरल मतलब कोई प्लांट से लिया है, ना ही कोई एनिमल से लिया है। सो इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर बिकॉज कोल से लिया गया, वाटर, एयर सब कुछ मिला के बिल्कुल सिंथेटिक, नथिंग नेचुरल इन दिस। नाउ अच्छा, एक चीज बड़ी खासियत है नायलॉन की कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नायलॉन फाइबर्स वर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड लाइट होते हैं। काफी ज्यादा शाइनी, दैट इज लस्ट्रस होते हैं एंड इनको बड़े आराम से वॉश किया जा सकता है। इसीलिए इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अच्छा एक चीज है, अभी कोई चीज़ अगर जैसे हम पढ़ते हैं उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, बट पहले अभी फायदे पढ़ लेते हैं। बहुत लस्टरस, शाइन होती है इसके अंदर, बहुत आराम से धोया जा सकता है इसको। एंड इसका यूज़ होता है ऑब्वियसली कपड़े बनाने के लिए, तो होता है ये सॉक्स वगैरह नायलॉन की बहुत बनाई जाती हैं। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एटसेट्रा। एक आध चीज नहीं बनती सिर्फ इससे, बहुत वेराइटी में चीजें बनती हैं। एंड बिकॉज नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नायलॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सो नायलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आपको मैं कभी पैराशूट में या कोई आपको पैराशूट पे भेजेगा तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि कोई भी चीज़ लगा के भेज दो। ऑब्वियसली जो लोग यूज़ करते हैं वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे रोप, रस्सी के लिए, या पैराशूट के जो वो थ्रेड्स होते हैं उसके लिए, जो बहुत स्ट्रांग हो, जो आराम से ना टूटे। सो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट लिखा है, ये याद कर लो। एक नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्टील वायर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। अभी हमने पढ़ा एक रेयॉन। रेयॉन इज एक मिनट, रेयॉन इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट? सिल्क। एंड देन फिर आया नायलॉन। नायलॉन इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अगर सेम लेंथ की आपने नायलॉन ली, सेम लेंथ की आपने स्टील वायर ली, तो नायलॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसको कपड़े सुखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी रस्सी। एंड बेसिकली प्रेशर से डाउन तो हो जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि वो टूट जाएगी बहुत आराम से, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये हमने कवर किया। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक इसके जस्ट बाद वाले पार्ट में मैं कवर करूंगी, ताकि आपको एक टाइम पे दो ही टॉपिक समझने को मिले। इसके साथ लिंक कर दूंगी, वरना 8th क्लास साइंस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, जो जो चैप्टर मैंने कवर किए हैं वो आपको वहाँ पे प्रॉपर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि रेयॉन और नायलॉन आपको क्लियर हो गया होगा। क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। रेयॉन को बोला जाता है, एक सेकेंड, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, वुड पल्प से बनाया जाता है। ये मैन मेड फाइबर है, ऑब्वियसली सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इसके लिए जो एक रॉ मटेरियल यूज होता है वो प्लांट से मिलता है, मतलब वुड पल्प। लेकिन जो नायलॉन है वो फुली सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि ना उसको प्लांट के किसी प्रोडक्ट से, ना एनिमल के किसी प्रोडक्ट से, उसको बनाया जाता है कोल से, ठीक है। तो ये दोनों आपको आई थिंक इतने याद हो गए होंगे, बिकॉज मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ। तो आई एम होपिंग कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है 8th साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की या सिविक्स की, तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लासेस की, तो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उस पर वीडियोज़ के लिंक वगैरह मैं पेस्ट कर देती हूँ। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।